नमस्कार दोस्तों, आप लोग मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं यूजीसी नेट राजनीति विज्ञान विषय का। और अभी तक हम जो है पाश्चात्य विचारकों तथा दो भारतीय राजनीतिक विचारकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वह है बौद्ध राजनीतिक विचार या अगानाशुत्त के विचार। तो अगानाशुत्त की यदि हम बात करते हैं तो अगानाशुत्त दो शब्दों से मिलकर बना है, अगाना और शुत्त। अगाना का मतलब होता है उत्पत्ति और शुत्त जो है, सूत्र को पाली भाषा में शुत्त कहा गया है। शुत्त तो उत्पत्ति का सूत्र या उत्पत्ति का जो रहस्य उजागर करने वाला ग्रंथ है वह है। उत्पत्ति किसकी? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संसार की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति, आत्मा की उत्पत्ति, इन सभी विचारों के बारे में हमारे जो जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास बौद्ध दर्शन में अगानाशुत्त के माध्यम से किया गया है। यदि हम बात करते हैं बौद्ध दर्शन की, बौद्ध ग्रंथों की, तो बौद्ध धर्म में क्योंकि इसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध हुए, 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था और लगभग 80 वर्ष की आयु में इन्हें महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। और इन्होंने जिस धर्म का प्रचार प्रसार किया, अपने मत का प्रचार प्रसार किया, वह मत कहलाया बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं, जैसे त्रिपिटक, जातक कथाएं, बुद्ध चरितम, मिलिंदपनहो, महावंश, दीपवंश, महाकाव्य, दिव्यावदान, अंग्युत्तर निकाय। इनमें जातक कथाओं में तो मूलतः बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं और त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। और जो बाद के ग्रंथ है जैसे बुद्ध चरितम, मिलिंदपनहो या मिलिंद के प्रश्न, महावंश, दीपवंश, दिव्यावदान, ये बुद्ध के बाद के काल के हैं। यानी बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह मूलतः त्रिपिटक में मिलता है। तो त्रिपिटक क्या है? जैसा कि आप नाम से समझ रहे होंगे कि ये किन्हीं तीन चीजों, त्रि का मतलब होता है तीन, किन्हीं तीन चीजों के संग्रह को दर्शा रहा है। तो तीन ग्रंथ इसमें आते हैं मूलतः। एक विनय पिटक, शुत्त पिटक दूसरा, और तीसरा है अभिधम्म पिटक। फिर ये जो ग्रंथ हैं तीनों, ये आगे त्रिपिटक तीन ग्रंथों के रूप में संकलित है और ये तीनों पिटक अलग अलग निकायों में संकलित हैं। इनके भी कुछ अलग भाग हैं। तो सुत्त पिटक का ही एक भाग है जिसे कहा गया दिग निकाय। दिग निकाय दीर्घ का पाली में एक सरलतम रूप है दिग निकाय। दीर्घ निकाय संस्कृत में इसे बोल सकते हैं। तो इस दिग निकाय में चूंकि इसमें बड़े बड़े सूत्र हैं, बड़ी बड़ी बात, जो शुत्त हैं जो वो काफी बड़े बड़े हैं, इसलिए इसको दीर्घ निकाय या दिग निकाय कहा गया। अब दिग निकाय में यदि हम सूत्रों की बात करें तो कुल 34 सूत्र हैं। इन 34 सूत्रों में से जो 27वां सूत्र है वह है ये अगानाशुत्त। और इसी में क्या विचार प्रतिपादित हुए हैं, साथ ही साथ क्या बातें हैं बौद्ध दर्शन की मूल, उन सब का आज हम अध्ययन करेंगे। तो ये हुआ थोड़ा सा परिचय अगानाशुत्त का। अब हम बुद्ध की शिक्षाओं से आरंभ करते हैं कि किस प्रकार जो है
बौद्ध धर्म अस्तित्व में आया और क्या बुद्ध के विचार थे जो उन्होंने अगाना सुत्त में दिए हैं। तो यदि बौद्ध धर्म की बात करें तो उसकी उत्पत्ति के कारणों की तह में हम जाते हैं तो 2-3 बातें उभर कर आती हैं। पहला, उस समय जो प्रचलित धर्म था वह था ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म कहें या हिंदू धर्म का ही एक रूप कहें, उसे ब्राह्मण धर्म कहा गया। दूसरी, जाति व्यवस्था उस समय काफी प्रचलित थी। और तीसरी एक और जो बुरी चीज थी वो थी कर्मकांड और अंधविश्वास। अब अगाना सत्य की शुरुआत में कहा गया है कि महात्मा बुद्ध ने या गौतम बुद्ध ने जो है ब्राह्मण धर्म की कटु आलोचना की। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण धर्म में हमने पढ़ा था वर्ण व्यवस्था बनाई गई है। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण शिक्षा दीक्षा का काम करते थे, सबसे उच्च अपने आप को क्लेम करते थे कि हम वर्ण व्यवस्था में सर्वोच्च स्तर पर हैं। दूसरे नंबर पर आते थे क्षत्रिय। क्षत्रिय भी हालांकि ब्राह्मण अपने से कमतर मानते थे क्षत्रियों को, लेकिन मूलतः हम देखें तो इस वर्ण व्यवस्था में 2 वर्णों को, ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को, कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे। वैश्य अपना खेती बाड़ी का, व्यापार व्यवसाय का काम करते थे, जबकि शूद्रों का काम तो यही था कि वो बाकी तीनों वर्णों की सेवाएं करते रहे। तो ब्राह्मण क्षत्रिय को विशेषाधिकार प्राप्त थे, लेकिन फिर भी क्षत्रिय ऐसा सोचते थे कि भाई उन्हें जो है कमतर आंका गया है और ब्राह्मण अपने खुद का जो श्रेष्ठ होने का दावा करते हैं वह सही नहीं है। तो इसी प्रतिक्रिया में जो है मान सकते हैं वर्ण व्यवस्था से क्षुब्ध होकर के लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया और बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार हुआ। जाति व्यवस्था में भी जो है अस्पृश्यता, छुआछूत इत्यादि आडंबर घर कर गए थे। और उत्तर वैदिक काल में जब आप पढ़ते हैं प्राचीन भारत का इतिहास, तो उत्तर वैदिक काल में जो है जातियां जन्म आधारित हो गई थी और व्यक्ति को अपने कर्म को चुनने की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी। तो जाति व्यवस्था भी जो है बुरा रूप धारण कर चुकी थी। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि ऋग्वेद काल के बाद उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड और अंधविश्वास अधिक बढ़ गए थे। अंधविश्वासों पर विभिन्न प्रकार के कर्मकांड होते रहते थे और वैज्ञानिकता का, तार्किकता का पतन हो रहा था। तो इस अवस्था में जो है आता है बौद्ध धर्म, और बुद्ध जो है इन सभी बातों का विरोध करते हैं। आगे यदि हम देखें तो इन सब के प्रत्युत्तर में बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं कि जाति व्यवस्था जो है, कोई व्यक्ति जन्म से यह नहीं कह सकता कि जाति के आधार पर वह श्रेष्ठ है। जाति नहीं बल्कि उसके जो नैतिक कर्म हैं वो ही व्यक्ति को श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। और आगे हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म में जो संघ की व्यवस्था थी उसमें भगवान बुद्ध ने सभी 4 वर्णों के लिए जो है व्यवस्था की कि वो भिक्षुक बन सकते हैं, संघ में प्रवेश कर सकते हैं, और जो उच्चतम स्तर होता है एक साधक का, अरहंत उसे कहा गया जैन बौद्ध दर्शन में, अरहंत तक पहुंच सकते हैं। अरहंत का मतलब क्या हुआ कि ये व्यक्ति यदि अपने अनुशासन से
और दृढ़ निश्चय से कर्मों के आधार पर अच्छे कर्म करता रहे तो वह अरहंत कहलाता है। यानी बौद्ध दर्शन की यदि हम बात करें तो बौद्ध दर्शन जो है ईश्वर और आत्मा को तो नहीं मानता है, ईश्वर को नहीं मानता, बौद्ध धर्म आत्मा को भी नहीं मानता, लेकिन एक चीज में भी ये लोग विश्वास रखते हैं, ईश्वर आत्मा दोनों को नहीं मानते, लेकिन ये कहते हैं कि आपने जो कर्म किया है उसका फल जरूर मिलेगा, और वो कैसे मिलेगा, तो पुनर्जन्म के रूप में मिलेगा। यानी इस पुनर्जन्म को कर्मफल के सिद्धांत के आधार पर हम देख सकते हैं। अब यहाँ भगवान बुद्ध क्या कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति अपने अनुशासन से, चाहे वह भले ही किसी भी जाति का हो, लेकिन यदि वह अपने विचार गलत रखता है, गलत कर्म करता है, तो उसे मरने के बाद नरक की प्राप्ति होगी। कर्म फल जो है उसका नरक में ले जाएगा। दूसरी बात, यदि वह अनुशासन में रहता है और भलाई के काम करता है, तो चाहे वह किसी भी जाति धर्म का हो, वह स्वर्ग में जाएगा। यानी इनका कहना यह है कि आप जो है अपने जीवन में अच्छे रहिए और ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा रखिए, तभी आप ज्ञान प्राप्ति में सफल हो पाएंगे, और उसके बाद ही आप जो है अरहंत के स्तर तक पहुंच पाएंगे। अरहंत यानी परम ज्ञानी, जिसे हर चीज का ज्ञान हो चुका है, सूक्ष्मतर वस्तु का ज्ञान जिसको हो चुका है, वह है अरहंत। अब बात करते हैं भगवान बुद्ध के धम्म की। धम्म पाली रूपांतरण है धर्म का, जिस प्रकार शुद्ध पाली रूपांतरण है सूत्र का, उसी प्रकार धम्म भी धर्म ही है मूलतः। तो धम्म के बारे में बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं कि धम्म वही है जो क्या करे, आपके ज्ञान के द्वार खोले, जो ज्ञान के चक्षु हैं उनको जो चीज खोलती है वह मूलतः धम्म ही है, वही धर्म है। और फिर विद्वान कौन है, यानी ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वह है जो अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान की रोशनी से सबको रोशन करे, यानी अपना ज्ञान सबको प्रदान करे, सबको उससे उपदेश दे। यह काम होता है एक विद्वान का। फिर आगे वे कहते हैं कि धम्म व्यक्ति के जन्म, यदि आपने धम्म की अनुपालना करते हैं आप, तो जन्म के मरण के चक्र से मुक्त हो जाएंगे और आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि आपके कर्म फल का अंत हो जाएगा। बौद्ध दर्शन कहता है कि जब व्यक्ति के कर्म फल का अंत हो जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसका जो पुनर्जन्म का चक्र है वह समाप्त हो जाता है। ऐसा इनका मानना था। फिर ये था गौतम बुद्ध का धम्म का सिद्धांत। और धम्म में धम्म क्या करता है, धम्म के बारे में और आगे कुछ विचार वो देते हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जीवन की पवित्रता के लिए धम्म जरूरी है। हमारा जीवन पावन पवित्र बना रहे, विचारों की शुचिता बनी रहे और हमारे विचार शुद्ध हो, आचार व्यवहार शुद्ध हो, इसके लिए जरूरी है कि हम धम्म का अनुपालन करें। साथ ही जीवन की पवित्रता के साथ जो हमारा तथ्य ज्ञान है, फैक्चुअल नॉलेज है, वह पूर्ण ज्ञान में बदल जाएगा यदि हम धम्म की अनुपालना करते हैं तो। और इन दोनों चीजों के साथ हमें जो है तृष्णा अंत समाप्त हो जाएगी। तृष्णा का मतलब इच्छा समाप्त हो जाएगी, और जब इच्छा समाप्त हो जाएगी तो
व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, जिसे कहा गया है बुद्ध दर्शन में निर्वाण प्राप्ति। तो ये है धम्म के अनुसार निर्वाण प्राप्ति का मार्ग। अब कुछ गहन बातें भी वो बतलाते हैं जिन्हें हम और अभी अध्ययन करेंगे। क्योंकि इनके अनुसार जीवन के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए जो है किस प्रकार की जीवन पद्धति होनी चाहिए, उसकी आधारशिला के रूप में ये गठन करते हैं या आधारशिला रखते हैं बौद्ध धर्म की। अब बौद्ध धर्म की धर्म और दर्शन तो है ही, बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त राजनीति, यानी कि उस समय की जो भी विसंगतियां थी ब्राह्मण धर्म की और उससे जो जीवन में कष्ट हो रहे थे, उसके लिए बुद्ध जो है एक विकल्प देते हैं दर्शन का और जीवन पद्धति का। जीवन जीने का जो तरीका बुद्ध बतलाते हैं उसे कहा गया बौद्ध धर्म। अब यहाँ बौद्ध धर्म सिर्फ दर्शन और जीवन पद्धति ही नहीं है, इसके साथ साथ इसमें धर्म और दर्शन के अलावा कुछ और बातें भी की गई हैं जो राजनीति से संबंधित हैं। यानी बौद्ध धर्म राज्य की उत्पत्ति, राजा इत्यादि विषयों पर भी बात करता है। और यह जो है मूलतः एक मध्यम मार्गी धर्म है, ना यानी कि ना तो अधिक विलासिता की वकालत करता है और ना ही अत्यधिक सन्यासितापूर्ण जीवन की बात करता है, और एक जो है व्यावहारिक विकल्प देता है। बौद्ध धर्म व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध कराता है और जो ब्राह्मण धर्म था, वैदिक धर्म था, उनकी कुरीतियों पर प्रहार करता है। ये था मूलतः बुद्ध धर्म और बुद्ध की चिंतन का या बुद्ध के दर्शन का जो मूल आधार है वह है। महात्मा बुद्ध को एक नाम भी दिया गया है, उपनाम उन्हें कहा जाता है एशिया का ज्योतिपुंज। आपको बता दें कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी वन नामक स्थान पर हुआ था, आज के नेपाल में यह स्थित है। और कुछ धारणाएं इन्होंने प्रतिपादित की थी बौद्ध दर्शन में। उन धारणाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो उन धारणाओं में पहली धारणा है वह है 4 आर्य सत्य। चार आर्य सत्य का मतलब, इसमें 4 बातें वो बतलाते हैं जो कि इनकी शिक्षाओं का सार है। ये 4 आर्य सत्य को हम कह सकते हैं कि इनमें बुद्ध की सारी शिक्षा समा गई है, और बाकी जो उन्होंने उपदेश दिए थे वो इन्हीं के उद्धरण हैं, इन्हीं के उदाहरण हैं। सार सिर्फ यही 4 आर्य सत्य हैं। तो इन 4 आर्य सत्यों में वो क्या कहते हैं? पहला सत्य है दुख, यानी इसका मतलब है कि यह संसार जो है दुखमय है। दुखमय है। दूसरी बात, दूसरा सत्य है समुदाय। समुदाय का मतलब क्या हुआ कि इस दुख का कुछ न कुछ कारण है, और वह कारण क्या है? वह कारण है इच्छा। पहले आर्य सत्य में वो कह रहे हैं कि यह संसार दुखमय है, प्रत्येक व्यक्ति कुछ पाना चाह रहा है, यदि उसे वह मिल जाता है तो भी वह सुखी नहीं होता और अधिक पाने की इच्छा करता है। यानी दुख का कारण क्या है? दूसरी सत्य में वो कहते हैं कि दुख का कारण है अधिक इच्छा। फिर तीसरे में वो कहते हैं
तीसरा आर्य सत्य है निरोध, यानी वो कहते हैं कि इस दुख का निवारण भी संभव है। निवारण कैसे संभव है? कि आप इच्छाओं का त्याग कर दीजिए। फिर चौथे में कहते हैं, चौथा है मग्गा, यानी कि निवारण का मार्ग फिर वो बतलाते हैं। यानी एक डॉक्टर के नजरिए से देखें तो ये है प्रिकॉशन, एक चिकित्सक के नजर, और ये है क्योर। ये इतना माइन्यूट डिफरेंस है इन दोनों में। निवारण का उपाय, यानी इच्छा का त्याग किस प्रकार से किया जाए, उस उपाय की बात जो है इसमें वो कर रहे हैं। और यही निवारण का उपाय जो है, यही इनके अगले सिद्धांत के रूप में आता है, जिसे कहा गया है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग की बात हम कर लेते हैं, किस प्रकार से जो है दुखों को समाप्त किया जा सकता है। 8 उपाय बताते हैं, 8 विचार प्रतिपादित करते हैं अपने अष्टांगिक मार्ग में। प्रथम है सम्यक दृष्टि। इसमें सबसे पहला आता है सम्यक दृष्टि। यहां सम्यक दृष्टि का मतलब क्या हुआ? सम्यक दृष्टि कहें या सम्यक ज्ञान कहें। सम्यक दृष्टि या सम्यक ज्ञान का मतलब है कि जो 4 आर्य सत्य हैं, 4 जो आर्य सत्य हैं, उनका आपको ज्ञान होना चाहिए, उनका भान होना चाहिए, उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, आप उनसे रूबरू होने चाहिए। वही सम्यक दृष्टि है, वही सम्यक ज्ञान है। दूसरी बात, सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब है कि जो भी आप में दुर्गुण है, दुर्गुण का मतलब जो हिंसा की भावना है, जो द्वेष की भावना है, जो मोह की भावना है, और जो सांसारिक भोगों की लालसा है, जो सांसारिक भोगों की लालसा आपके मन में है, उसे त्यागने का संकल्प, त्यागने का दृढ़ निश्चय ही क्या है? सम्यक संकल्प। सम्यक दृष्टि, सबसे पहले आपको 4 आर्य सत्य क्या है उनका ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आप अपने मन में संकल्प कीजिए कि मैं दुर्गुणों से, लालसाओं से, वासनाओं से मुक्त हो जाऊंगा। फिर तीसरी बात है सम्यक वचन। सम्यक वचन का मतलब वाणी की शुद्धता बनाए रखना, यानी कि जो भी अनुचित और मिथ्या वचन का त्याग करना। अनुचित तथा मिथ्या वचन का त्याग ही क्या है? सम्यक वचन है। चौथी बात, सम्यक कर्मांत। सम्यक कर्मांत का मतलब सम्यक संकल्प में आप दुर्गुणों और लालसाओं को त्यागने का संकल्प करते हैं, मन में ठानते हैं। सम्यक कर्मांत में आप उनको छोड़ देते हैं, यानी जो भी दुर्गुण आपके मन में हैं, जो आप कर रहे हैं, जो लालसाएं हैं, वासनाएं हैं, उन सब को त्याग देना। पहले संकल्प किया, अभी त्याग दिया। फिर उसके बाद दुर्गुण छोड़ दिए तो आपकी आजीविका भी सम्यक हो जाएगी। आपके जीवन जीने का जो तरीका है वह श्रेष्ठ हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। यानी अगला चरण है सम्यक आजीविका।
सम्यक आजीविका का मतलब उचित तथा न्यायपूर्ण तरीकों से जीविकोपार्जन। न्यायपूर्ण तरीकों से जीवन यापन करना। ठीक है। फिर सम्यक व्यायाम। सम्यक आजीविका अपना लेने के बाद भी अधिक प्रयास करते रहने की ज़रूरत होती है कि कहीं दोबारा बुराई ना पनपे, और इसके लिए ज़रूरी रहता है कि हमारे मन में हम संकल्प रखें कि हम सारी बुराई को नष्ट कर देंगे, सदा सत्कर्म करने का प्रयास करें, क्योंकि सत्कर्म कोई घटना नहीं है, यह जो है लगातार प्रैक्टिस की चीज़ है और प्रयास जारी रहना चाहिए। इसलिए सम्यक व्यायाम का मतलब है शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि सत्कर्म करने का प्रयास जो है वह ही सम्यक व्यायाम है। सातवीं चीज है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति मतलब आपके जो मन में संकल्प लिया, आपने दुर्गुणों को त्यागने का, वचन भी त्याग दिए, कर्म भी त्याग दिए, आजीविका शुद्ध हो गई और सत्कर्म करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कुछ मानसिक दोष बचे हों। मानसिक दोष का मतलब आपके मन में लोभ हो सकता है, भले ही कर्म अच्छे हों लेकिन मन में लोभ हो सकता है, मोह हो सकता है और क्रोध भी हो सकता है। इनसे मुक्त होना और फिर अपना जो चित्त है उसको शुद्ध करना, यही जो है सम्यक स्मृति है। और फिर आठवां तथा अंतिम चरण आता है सम्यक स्मृति के बाद सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब समस्त दोषों से आप मुक्त हो गए। मुक्त होने के बाद जो चित्त पूर्ण एकाग्रता से बैठ करके ध्यान करें, यानी समाधि की अवस्था प्राप्त करें, यही जो है सम्यक समाधि है, यही अष्टांगिक मार्ग है। इसमें जो है किसी कठोर तपस्या की बात बुद्ध नहीं कर रहे हैं, इसलिए बौद्ध दर्शन को कहा जाता है कि यह मध्यम मार्गी है और ना तो अधिक विलासिता की वकालत करता है, ना ही अधिक संन्यास की बात करता है, यानी बीच बीच में सांसारिकता के साथ रहते हुए और हम जो है अपने लक्ष्य सम्यक समाधि या महापरिनिर्वाण की तरफ बढ़ते हैं। यही इनका मुख्य लक्ष्य है। अब ये तो हमने देखे उनका दर्शन या कहें कि सामाजिक पक्ष, जिसमें वर्ण व्यवस्था की बुराई करते हैं बुद्ध, और आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग किस प्रकार से जो है बुद्ध दर्शन अपना मार्ग सुझाता है। लेकिन इसके बाद जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वह शेष रह जाता है कि राजनीति के बारे में, राजनीतिक विचार क्या थे। तो उन राजनीतिक विचारों की यदि हम बात करते हैं तो हमारा अगला हेडिंग होगा बौद्ध धर्म में राज्य, यानी राज्य के बारे में या राज्य का विचार। हमने पश्चिमी विचारक पढ़े, कौटिल्य पढ़ा, उनमें समझौते की बात आती है, वैसी ही कुछ बात बुद्ध भी कर रहे हैं, या बौद्ध धर्म का दर्शन भी कुछ वैसी ही बात करता है। दिग्ग निकाय में लिखा गया है कि पहले, अब कितना पहले ये नहीं पता, लेकिन पहले जो है कहा गया कि धरती पर राम राज्य था या धरती पर ही
स्वर्ग था और लोगों में सामंजस्य था और इस वजह से हर कोई प्रसन्न था, हर जगह प्रसन्नता व्याप्त थी। ये है मूल बात। लेकिन फिर क्या हुआ, यानी इस जगह व्यक्ति सद्गुणी था और खुशहाल था, खुश था हर हाल में, यानी खुशहाल था। लेकिन ज्यों ज्यों समय बढ़ता गया तो व्यक्ति में लालच और स्वार्थ ये तत्व समाहित हो गए। व्यक्ति लालची हो गया, स्वार्थी हो गया, अपने ही भले की सोचने लगा और इनके साथ साथ कुछ अन्य बुराइयां भी व्यक्ति में आ गई। इन बुराइयों की वजह से जो आदर्श राज्य था वह समाप्त हो गया, यानी जो स्वर्ग जैसा राज्य जिसकी बात बौद्ध दर्शन में की गई है वह राज्य समाप्त हो गया। आदर्श राज्य की समाप्ति के बाद व्यक्ति ने क्या किया, क्योंकि सुरक्षा और जो सामंजस्य प्रसन्नता थी वह समाप्त हो गई, इसलिए लोगों ने आपसी समझौता किया। इस समझौते को नाम दिया गया महासम्मत चुनाव, जिसमें सबकी सम्मति थी, सहमति थी, महासम्मत चुनाव। और इस चुनाव से इन्होंने राजा का चयन किया। राजा का चयन किस लिए किया, ताकि जो व्यक्ति अव्यवस्था फैलाते हैं उनको दंड दिया जा सके, साथ ही साथ शासन प्रशासन के कार्य के लिए कुछ कर राजा को देना निश्चित किया गया। यानी हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म में जो राज्य का विचार है वह मूलतः समझौतावादी है। और ध्यान रहे कि इसी प्रकार के राज्य की बात होब्स भी करते हैं, लोक भी करते हैं, रूसो भी करते हैं, कौटिल्य भी करते हैं और बौद्ध दर्शन भी कुछ इसी प्रकार की बातें करता है। तो ये था राज्य का विचार कि राज्य किस प्रकार बना। अब राज्य का राजकार्य कौन संभाल रहा है, तो राजा राजकार्य संभाल रहा है, इस नाते उसके कुछ अधिकार होंगे और कुछ कर्तव्य भी होंगे। तो राजा के अधिकार व कर्तव्य के बारे में बौद्ध दर्शन क्या कहता है, या जो अगाना सुत्त है वह क्या कहता है। अगाना सुत्त मूलतः बौद्ध धर्म के राजनीतिक विचारों का स्रोत भी है, इसीलिए हमारे सिलेबस में शामिल भी किया गया है। राजा के अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख मूलतः कहाँ कहाँ किया गया है, तो एक तो जातक कथाएं जैसा कि हमने आपको बताया कि ये किंवदंतियां भी कही जाती हैं या बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। कितनी वास्तविकता है इसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। इनमें राजाओं के कई किस्से आते हैं जिनके माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है कि क्या राजा के अधिकार होते थे और क्या प्रजा के प्रति उसका कर्तव्य होता था। साथ ही साथ दिग्ग निकाय यानी यही अगाना सुत्त जिसमें संकलित है दिग्ग निकाय, इन दोनों में जो है राजा के अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अब राजा के बारे में क्या कहा गया है कि राजा जो है लोगों पर जो कर लगाता है वह उचित होना चाहिए, यानी राजा द्वारा लगाया गया करारोपण उचित होना चाहिए, राजा उचित करारोपण करे। दूसरी बात,
राज कार्य नैतिक नियमों से हो, यानी कि वह राज कार्य करते समय नैतिक नियमों का अनुसरण करे, उनकी अनुपालना करे। फिर जो तत्व अव्यवस्था फैलाते हैं उनको न्यायपूर्ण तरीके से दंड दे। न्यायपूर्ण तरीके से दंड दे। साथ ही साथ और एक और बात कूटनीति की भी की गई है राजा के लिए, यानी डिप्लोमेसी की बात भी जो है वो बौद्ध धर्म में की गई है। अब कूटनीति का कहाँ की गई है? कूटनीति के बारे में कहा गया है कि राजा को जो है शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए। राजा को शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए, भले ही वह कितना ही कमजोर ही क्यों न हो, यानी कमजोर शत्रु की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक अंतर आता है। हमने कूटनीति पढ़ी थी कौटिल्य की, जिसमें कौटिल्य साम दाम दंड भेद सभी की वकालत करते हैं। कहते हैं कि किसी भी तरीके से जो है आपका लक्ष्य प्राप्त होना चाहिए। यानी कौटिल्य के लिए, यहाँ यदि हम कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य के लिए साध्य महत्वपूर्ण है, जो लक्ष्य है वह महत्वपूर्ण है, ना कि साधन। वहीं बौद्ध दर्शन में क्या महत्वपूर्ण है? बौद्ध दर्शन में जो चीज महत्वपूर्ण है वह है साधन, यानी नैतिकता बनी रहनी चाहिए कूटनीति के समय में भी, ऐसा बुद्ध का दर्शन कहता है। बुद्धवादी परंपरा कहती है कि राजनीति में नैतिकता बनी रहनी चाहिए। यदि राजा नैतिक नहीं होगा, राजा यदि नैतिक नहीं होगा तो उसकी प्रजा भी नैतिक नहीं होगी और मंत्री भी नैतिक नहीं होंगे। नैतिकता नहीं तो मंत्री और प्रजा भी अनैतिक होंगे, यानी उनमें भी नैतिकता का अभाव हो जाएगा और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा? प्रकृति नाराज हो जाएगी और प्रकृति के नाराज होने से अकाल पड़ेगा, फसल नष्ट होगी, इस प्रकार की बातें होंगी। अब बुद्ध की परंपरा में राजनीति को जो है बुरा बताया गया है। धर्म और राजनीति के बारे में बुद्ध दर्शन कहता है कि धर्म और राजनीति का मिश्रण होता है। आज भी हम देखते हैं, आज भी राजनीति धर्म से अलग नहीं है, वैसा ही कुछ उस समय भी था। राजनीति और धर्म साथ साथ चलते थे, कभी धर्म राजनीति पर पलता था तो कभी राजनीति धर्म पर पलती थी, ऐसा ही कुछ होता है आज भी। वो कहते हैं कि राजनीति बुरी है लेकिन आवश्यक है। राजनीति बुरी है लेकिन आवश्यक है, यानी यह नैतिक बुराई है। व्यवस्था निर्माण के लिए यह जरूरी है। इसमें धोखेबाजी चालाकी होती है, लेकिन क्या किया जाए, क्योंकि ये जरूरी है। फिर आगे राजा के कर्तव्य बताते हुए कहते हैं कि राजा का मूल कर्तव्य क्या है। क्योंकि राजा, समझौते में राजा किस लिए बनाया गया था? राजा इसलिए बनाया गया था कि समाज में अव्यवस्था व्याप्त हो गई थी, तो राजा का मूल काम होगा प्रजा की सुरक्षा। प्रजा की सुरक्षा करेगा
और व्यवस्था स्थापित करेगा। ये उसका मूल कार्य है। और प्रशासन में जो है धर्म का पालन करेगा, धर्म के अनुसार आचरण करेगा। यह राजा का कर्तव्य है। जो व्यक्ति विधि का उल्लंघन करेंगे, विधि का उल्लंघन करने वालों को दंड दिया जाएगा। ये सभी राजा के कर्तव्य थे। गरीबों को आर्थिक सहायता दिया जाएगा। जिन लोगों के पास खाने के लिए, रहने के लिए सुविधाएं नहीं हैं, उन सब के लिए राजा, चूंकि वह कर लगाता है जनता पर, तो उस कर का किसी भलाई के काम में इस्तेमाल करे, सुरक्षा के लिए और सहायता के लिए उसे इस्तेमाल करे, ऐसी राजा से अपेक्षा की जाती थी। ये उसके कर्तव्य थे। फिर कुछ और गुणों की बात करता है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन का ग्रंथ है अंग्युतर निकाय। अंग्युतर निकाय में कहा गया है कि राजा कैसा होना चाहिए। राजा जो है अच्छे कुल का होना चाहिए। अच्छे कुल का मतलब यहाँ वर्ण व्यवस्था के आधार पर अच्छा कुल नहीं। अच्छे कुल का मतलब है कि उससे पहले की जो 7 पीढ़ियां थी, उन पीढ़ियों ने कोई अनैतिक कर्म नहीं किया हो, वो नैतिक होनी चाहिए। यही उसका, यानी 7 पीढ़ियां शुद्ध हों और पवित्र हों। 7 पीढ़ियों से अनैतिक काम करने वाले नहीं होने चाहिए। राजा देखने में आकर्षक हो, प्रिय हो, और चूंकि युद्ध की भी आवश्यकता होती रहती है, तो उसे एक कुशल योद्धा होना चाहिए। वह बुद्धिमान भी होना चाहिए। बुद्धिमान क्यों होना चाहिए? ताकि जो पुरानी घटनाएं थी, अतीत की घटनाओं को, उनके आधार पर क्या होने वाला है उसको एंटिसिपेट कर सके, उसका अनुमान लगा सके। और राजा का राजकोष भरा होना चाहिए। राजकोष भरा हो यानी राजा धन से, सोने चांदी जैसी संपत्तियों से युक्त हो, और उसके लिए एक आज्ञाकारी सेना का भी होना जरूरी है। ये सब राजा के गुण हैं, और इन्हीं गुणों से युक्त राजा को श्रेष्ठ राजा बताया गया है अंग्युतर निकाय में या बौद्ध दर्शन में। ठीक है, अब ये थी राजनीति से संबंधित बातें। एक और चीज जो हम देखते हैं, एक ऐसी व्यवस्था जो अन्य धर्मों में प्राय नहीं पाई जाती, वो है संघ की व्यवस्था। बौद्ध धर्म में भिक्षुकों को दीक्षा देकर के शिष्य बनाने कर, और फिर वो एक ग्रुप में रहते थे जिसे संघ कहा गया, धम्म का प्रचार प्रसार करते थे। यह इसमें एक प्रशासनिक संगठन होता था। चूंकि संघ बड़े बड़े होते थे, इसलिए उसमें जो है कुछ पदाधिकारी होते थे, प्रशासनिक संगठन होता था। इनका अपना नियम होते थे, कुछ सिद्धांत होते थे, और निश्चित कार्य प्रणाली होती थी, वर्किंग मेथड निश्चित होते थे, जिनके आधार पर संघ कार्य करते थे। ये कुल मिलाकर के जो है राजनीतिक संगठनों की तरह ही थे, एक राज्य की तरह ही थे। यदि बौद्ध संघों का विकास हम देखें तो 3 चरण इसके हमें मिलते हैं। प्रथम चरण में खुद बुद्ध थे, तो किसी प्रकार के प्रशासनिक संगठन का उस समय गठन नहीं किया गया। और नेता कौन थे?
संघ के नेता बुद्ध ही थे। वो जैसा कहते थे वैसा मान लिया जाता था। यानी नैतिकता पूर्ण जीवन यापन करते थे बुद्ध भिक्षु, और निर्वाण के लिए जो है प्रयत्नशील रहते थे। बुद्ध के निर्देशों का पालन करते थे। जैसा बुद्ध निर्देश देते थे उनका पालन किया जाता था। यानी सभी निर्णय कौन लेते थे? सभी निर्णय बुद्ध ही लेते थे। किसी से परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं थी। यानी इनका जो है बुद्ध का पूर्ण नियंत्रण था संघ पर, किसी से कोई सलाह नहीं ली जाती थी। फिर दूसरा चरण आता है। यहां क्या था? भिक्षु बनाने का अधिकार, दीक्षा जो है बुद्ध ही को ही यह अधिकार था। फिर यहाँ जो वरिष्ठ बुद्ध, दूसरे चरण में क्या हुआ कि वरिष्ठ बुद्ध भिक्षु जो थे उनको ये अधिकार मिल गया कि वे संघ में प्रवेश दे सकें दूसरे लोगों को। पहले ये केवल बुद्ध के पास था। यानी यहाँ थोड़ा सा डेमोक्रेसी बढ़ी संघों की, और पिता पुत्र की भांति संबंध होता था सीनियर भिक्षुओं का और जूनियर भिक्षुओं का, बुद्ध और बुद्ध भिक्षुओं का। बुद्ध तथा जो बौद्ध भिक्षु थे उनका संबंध कैसा था? पिता पुत्र का था। संघ में अनुशासन महत्वपूर्ण होता था। फिर तीसरा और अंतिम चरण आता था जब संघों का आकार बहुत बढ़ गया, बहुत बड़ा समुदाय बन गया, तो संघ के काम भी बढ़ गए, उनकी कार्य प्रणाली बदली। इसलिए सभी बौद्ध भिक्षुओं को संघ में प्रवेश का अधिकार मिल गया। सभी बौद्ध भिक्षुओं को। संघ में प्रवेश का अधिकार मिल गया। यानी कि इस तीसरे चरण में जो शक्तियां थी वो ज्यादा लोकतांत्रिक हो गई, संघ ज्यादा लोकतांत्रिक हो गए। पहले ये सिर्फ बुद्ध के हाथ में थी, फिर वरिष्ठ बुद्ध भिक्षु, और फिर जो सभी भिक्षुओं के हाथ में चीजें आ गई। तो यहाँ भी हमें एक राजनीतिक विकास का क्रम दिखाई देता है कि किस प्रकार लोकतंत्र का विकास हुआ बौद्ध संघों में। तो ये था बौद्ध चिंतन, या फिर कहें कि अगानाशुत्त का चिंतन। आपको कैसा लगा? हमें अपनी प्रतिक्रियाएं जो है बताते रहें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। अगले वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।